भाई अगर तुमने डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल देख ली है तो तुम जरूर से अकाजा के कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस हुए होंगे और उसके फैन बन गए होंगे, क्योंकि सच बोलूं तो अकाजा एक ऐसा विलन है जो शुरू में हमें एक रूथलेस मॉन्स्टर लगता है, लेकिन जैसे ही उसके पीछे की कहानी और डिजाइन के हिडन मीनिंग समझ आते हैं वो विलन से ज्यादा एक ट्रेजेडी बन जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ हिडन फैक्ट्स अबाउट अकाजा। सबसे पहले बात करते हैं उसके बॉडी मार्किंग की। जैसा कि हम लोगों ने मूवी में देखा था, अकाजा के टैटू सिर्फ कूल डिजाइन नहीं है। जापान के एक ओल्ड समय में क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए ऐसे टैटूज दिए जाते थे। मतलब अकाजा की हर एक मार्किंग एक सीन रिप्रेजेंट करती है। और फैंस ये भी कहते हैं कि उसके पैटर्न जापानीज कांजी स्नो से इंस्पायर्ड है और स्नो का कनेक्शन डायरेक्टली उसके लव क्यूकी से है। अब चलते हैं उसके ब्लड डीमन आर्ट की तरफ। अकाजा का कंपास जो कि एक स्नो फ्लेक जैसा लगता है वो भी इंस्पायर्ड है क्यूकी के हेयर पिन और उसके किमीनो के डिजाइन से। और क्यूकी के नाम में भी स्नो का कांजी यूज होता है। और अगर तुम्हें वो कांजी के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, कांजीज आर बेसिकली जापानीज लैंग्वेज के अल्फाबेट्स। मतलब अकाजा के पावर्स भी समहाउ उसके प्यार से रिलेटेड हैं। और तुमने नोटिस किया होगा कि उसके पिंक ह्यूरी और उसके बाल भी पिंक है। ये भी कोइंसिडेंस नहीं है, ये सेम कलर्स क्यूकी के कपड़ों से मैच करता है। और उसकी ह्यूरी के बैक पे पैटर्न बेस्ड है एक ट्रेडिशनल जापानीज इंसेंट आर्ट डिजाइन कहू नो यूकी, यानी स्नो ऑन अ लेन पीक। मतलब अकाजा लिटरली अपने डीमन फॉर्म को एक वॉकिंग मेमोरी बना देता है अपने लॉस्ट लव का। और अब एक इमोशनल डिटेल के बारे में और बात करते हैं। अकाजा के ज्यादातर अटैक्स का नाम फायरवर्क्स से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इंसान होते हुए उसने क्यूकी के साथ एक अनफॉरगेटेबल रात फायरवर्क्स के नीचे गुजारी थी। मतलब हर बार जब वो डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स यूज करता है उसके अंदर एक मेमोरी ट्रिगर होती है जो उसके लिए सबसे ब्यूटीफुल और ट्रेजिक मेमोरी थी। उसका नाम भी एक बड़ा सिंबलिज्म है। अकाजा का मतलब होता है कैस्ट्रेट डॉग सिटिंग इन अ होल, एक इंसल्ट, एक ब्रोकन इमेज। और उसका ह्यूमन नेम हाकुंजी एक गार्डियन लॉयन डॉग को रिप्रेजेंट करता है जो श्रिंस को ईवल से प्रोटेक्ट करता है। मतलब डीमन बनने के बाद वो एक प्रोटेक्टर से एक हॉलोड शैडो बन गया। और फाइनली उसकी फाइटिंग स्टाइल डिस्ट्रक्टिव डेथ, ये नाम एस्ट्रोलॉजी के एक अनलकी डायरेक्शन से इंस्पायर्ड है, जहां जो कुछ भी बनाया हो, प्रॉमिस, रिलेशनशिप, प्यार, सब कोलैप्स हो जाता है। और एग्जैक्टली वही हुआ अकाजा के साथ। उसके फादर ने सुसाइड कर लिया, उसके मास्टर क्यूजू और क्यूकी दोनों को पॉइजन कर दिया गया और उसकी पूरी जिंदगी कोलैप्स हो गई। इसलिए उसका कंपास हमेशा हॉस्टाइल डिटेक्ट करता है, जैसे वो हमेशा उसी अनलकी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता रहता है जहां से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। और अगर तुम मांगा रेफरेंस देखो तो भी हिडन लेयर्स मिलती है, जैसे जब वो फाइट करता है उसके मूवमेंट्स और उसके कंपास एक बैलेंस बनाते हैं। ये सिंबलाइज करता है कि चाहे वो डीमन बन गया हो लेकिन अंदर से अपना कंट्रोल हमेशा ढूंढता रहता है। उसकी जिंदगी एक ट्रेजेडी थी, एक प्रोटेक्टर बन गया मॉन्स्टर, एक प्यार करने वाला बन गया एक डिस्ट्रॉयर। तो अकाजा सिर्फ एक विलन नहीं है, एक लेयर ट्रेजेडी है। इसलिए फैंस कहते हैं कि वो डीमन स्लेयर का सबसे कॉम्प्लेक्स और हार्ट ब्रेकिंग डीमन है। इन्फिनिटी कैसल में अकाजा का आर्क सिर्फ एक्शन के लिए मेमोरेबल नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कभी कभी विलेंस भी सर्कमस्टांसेस का शिकार होते हैं। और इसी वजह से अकाजा के फैंस दुनिया भर में इतना लॉयल है, क्योंकि उनको उसके अंदर एक मॉन्स्टर ने एक ट्रेजिक इंसान दिखता है, जो कि काफी रिलेटेबल है भाई आज के लोगों के लिए। तो भाई अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द यूनिक वीडियोस जो भाई लोगों ने अभी तक नहीं बनाई है। तो ऐसी यूनिक वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी मैं ऐसी वीडियोस लाने वाला हूँ, डीमन स्लेयर से रिलेटेड ही नहीं, और भी हम एनिमेज, मूवीज एंड गेम्स के ऊपर वीडियोस बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आगे भी बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।